हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो सबसे पहले वेलकम क्लास 12th में आपका स्वागत है। ये आज पहला लेक्चर है अपना फिजिक्स का, क्लास 12th। तो सबसे पहले तो ये जानो बेटा कि क्लास 11th में जो कुछ भी हुआ उसका बैकलॉग आप 12th में लेके मत आना। जो कुछ भी क्लास 11th में हुआ वो सब भूल जाओ। क्लास 12th की जर्नी नए सिरे से नए तरीके से शुरू करो, क्योंकि क्लास 12th में क्लास 11th का कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, क्लास 12th का सिलेबस अलग है, उसको आप एक नए तरीके से पढ़ो और क्लास 11th में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। पहला रूल। ठीक। और क्लास 12th में मन लगा के सीरियसली थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ाई करनी है, ये संकल्प कर लो। ठीक है, कि आपको क्लास 12th में थ्रू आउट ईयर हमको सीरियसली पढ़ाई करनी है, इस बात का मैंने संकल्प कर लिया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना क्लास 12th फिजिक्स पहला लेक्चर। इसमें बेटा हम लोग आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानो कि हमारा सिलेबस है क्या, फिजिक्स में हमें पूरा पढ़ना क्या है। तो देखो बेटा, आपको फिजिक्स में पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है आपका इलेक्ट्रो डायनामिक, तीसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और चौथा है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इन चार पार्ट में ही आपको पूरी की पूरी फिजिक्स निपटानी है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक और वेव ऑप्टिक्स। इसमें है क्या, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, तो चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे है, रुका हुआ है, उसके बारे में जो भी स्टडी होगी वो सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक में होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले चार्ज क्या है वो पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि चार्जिंग कैसे होती है, चार्जिंग के मेथड्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, कूलॉम्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। फिर चार्ज के थ्रू फील्ड जो बनती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और चार्जेस की प्रॉपर्टीज, चार्जेस का क्वांटाइजेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब आपका चार्ज इन मोशन, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, तो चार्ज जब आपका मोशन में आ जाए उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको रेस्ट पे पढ़ना था, इसमें आपको मोशन में पढ़ना है। तो इसमें आपको बेसिकली पोटेंशियल पढ़ना है। ठीक है, चार्ज की वजह से, चार्ज मोशन में अगर है तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको कैपेसिटेंस पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तक आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ना है। फिर वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी है आपको इसमें। ठीक है, हाँ, इसमें आपका मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी, ईएमआई भी आप इसी में पढ़ोगे। ठीक है, चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है, उसको भी आप इसी में पढ़ोगे। ठीक, और वेव ऑप्टिक्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे। ये वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। फिर आपका आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में आप क्या पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर में आप पढ़ोगे लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके नीट और जेई के लिए कि सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, नॉर गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है। ठीक है, एक्सॉर गेट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो गेट का वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे शायद क्लास 12th में। लेकिन बेटा जब सेमीकंडक्टर, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको सब कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो आपको क्लास 12th में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर में, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में हल्का सा आइडिया लोगे यहाँ पे। तो ये आपका पूरा ब्रेकअप था सिलेबस का, फिजिक्स का। और इसमें आज हम लोग पहला पार्ट शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अपना पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर विद चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस उम्मीद के साथ कि आप थ्रू आउट द ईयर सीरियसली पढ़ाई करोगे और अपने बोर्ड्स के एग्जाम पे फोकस करोगे। ये जो ईयर है, ये जो साल है, ये आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट साल भी है। क्यों? क्योंकि इस साल आप पहली बार जेई या नीट का एग्जाम दोगे। बोर्ड का एग्जाम तो है ही है, साथ में आप पहली बार जेई या नीट का भी एग्जाम दोगे। ठीक है, तो ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस साल है। ठीक, चलो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले तो हम ये जानें कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक, देखो चार्ज क्या है, चार्ज को अगर हम डिफाइन करें तो चार्ज बेसिकली बेटा होता है, इट इज
इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं। अब सर ये इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद और कोई प्रॉपर्टी आप खोज नहीं सकते, ठीक है। इंट्रिंसिक को बोल लो आप लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये समझ लो आप कि इसके बाद आप कुछ और डिस्कवर नहीं कर सकते। लास्ट वन प्रॉपर्टी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक। सिमिलरली जैसे कि मास होता है, मास इज आल्सो द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो चार्ज और मास इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं? एक चीज ये जान लो बेटा कि जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, बट मास में और may not be have charge। रिवर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। चार्ज जो है हमेशा मास के साथ होगा, मतलब अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आप मास जरूर ट्रांसफर करोगे। लेकिन अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मास ट्रांसफर कर रहे हो तो मे बी उस मास के साथ कुछ चार्ज ट्रांसफर हो और मे बी शायद कोई भी चार्ज ट्रांसफर ना हो। तो रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज, एक्चुअली पॉसिबल तो है बट इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ये ध्यान रखना। ये चार्ज हमेशा मास के साथ ही होता है, ठीक है। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। चार्ज है क्या, कैसे ये डिस्कवर हुआ? तो देखो बेटा, चार्ज जो है वो 600 बीसी में डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। 600 बीसी में डिस्कवर हो चुका था ग्रीक में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी इन 600 बीसी, ठीक है। ग्रीक में चार्ज डिस्कवर हो चुका था बाय रबिंग और समथिंग, ठीक है। वो आप बचपन में तो कहानी सुने होगी कि ग्लास को वूल के साथ रब कर दो तो चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना जानने जा रहे हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज, इसका जो सिंबल होता है वो होता है बेटा क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक। अब अगर ये कैपिटल क्यू है तो ये प्लस है या माइनस? चार्ज कितने तरीके के होते हैं? तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि भैया जो चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है, ठीक है। दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। डिस्कवर भले ही 600 बीसी में हो गया था, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव ये सारी जानकारी उस समय नहीं थी। ये बताने वाले फ्रैंकलिन साहब थे, ठीक। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई जो यूनिट होती है वो होती है बेटा कूलम्ब्स। ये होती है कूलम्ब्स, कैपिटल सी, ठीक। अच्छा, तो साहब चार्ज क्या होता है ये पता लग गया। चार्ज का सिंबल क्यू होता है, ठीक है। और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब्स होती है। चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये भी आप जानो कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। मतलब अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू ये दो चार्जेस रखे हुए हैं तो यहां पे क्या होगा? रिपल्स। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो भी क्या होगा? रिपल्शन। ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस क्यू रखा है और एक माइनस क्यू रखा है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी कहानी आप लोग बचपन से जानते हो। तो बेटा आज पहला लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बेसिक चीजें ही होंगी। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको पहले चार्ज के बारे में बताया जाएगा ना यार। चार्ज का कैलकुलेशन, कूलम्ब्स लॉ, ये सारी चीजें, फील्ड वगैरह, ये सब तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो तो जान लें, उसके बाद हम लोग फील्ड पढ़ेंगे ना। तो जब कूलम्ब्स लॉ आएगा और कूलम्ब्स लॉ के बाद आगे की कैलकुलेशन होंगी तब थोड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर बनेगा। लेकिन अभी पहले हम चार्ज के बारे में जाने तो, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज
का कंजर्वेशन क्या होता है। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक बेटा। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है वैसे ही चार्ज भी कंजर्व होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transfer from one body to another, ठीक है। क्या कहा गया कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब क्या है, चार्ज कंजर्व है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय। जैसे एनर्जी होती थी ना, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी तरीके से चार्ज को ट्रांसफॉर्म तो नहीं किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम इसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका मतलब क्या है कि अगर कंजर्व है तो इसका क्या मतलब है, सुनो कि अगर हम कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बात कर लें तो आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो एकदम अलग थलग पड़ा हुआ, बाकी सिस्टम से अलग पड़ा हुआ एक सिस्टम है। मान लिया सपोज कर लिया कि ये कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ चार्जेस हैं। मान लिया +2 है एक चार्ज, दूसरा चार्ज है +5, तीसरा चार्ज है तुम्हारा -2, चौथा चार्ज है तुम्हारा कुछ समथिंग +1 मान लो, ठीक है। अब एक दूसरी बॉडी है आइसोलेटेड, इससे चार्ज को ट्रांसफर किया गया, इस बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर किया गया। अब यहां पे एक चार्ज आ गया आपका +2, एक आ गया आपका +1, ठीक है, और एक कोई चार्ज आ गया ये, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज है आपका Q, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे आप? तो ये जानो कि चार्ज कंजर्व है, चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इस बॉडी पे जितना भी चार्ज था, इस बॉडी पे जितना भी चार्ज था वो इक्वल होना चाहिए इस बॉडी के चार्ज के, क्योंकि इस बॉडी से चार्ज इस पे ट्रांसफर किया गया है और चार्ज तो कंजर्व है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना है, +2 + 5, 6, 5 2 7 1 8, 8 में 2 गया तो 6, +6 चार्ज। यहां पे क्या है, टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 + Q शुड बी इक्वल टू 6 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से Q कितना आ जाएगा, 6 - 3, Q शुड बी इक्वल टू 3 कूलम्स। तो यहां पे इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 कूलम। क्यों, क्योंकि अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना है तो टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी, क्योंकि इस बॉडी से ही हमने चार्ज को ट्रांसफर किया है इस बॉडी पे। क्या किया हमने, चार्ज को ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये तो सर आपने बता दिया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर आपने चार्ज को ट्रांसफर किया तो वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो चार्ज को ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो वो होता है चार्जिंग मेथड्स। देखो सुनो, चार्जिंग मेथड्स क्या होते हैं, वे टू चार्ज, ट्रांसफर करना है ना चार्ज को हमें, मतलब एक बॉडी पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो उस पर हमें चार्ज को जनरेट करना है, मतलब उस बॉडी को चार्ज करना है, उस पर चार्ज हमें लाना है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें आपका पहला है, ठीक है, इसमें आपका पहला है बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आपका पहला है बाई कंडक्शन, ठीक। देखो बाई कंडक्शन, इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक। या इसको हम कहते हैं विद कॉन्टैक्ट, ठीक है। आगे बात समझ। तो बाई कंडक्शन या डायरेक्ट मेथड या विद कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, मान लो सपोज कर लो कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज भरा पड़ा है, माइनस 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 इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक है।
इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक दूसरी अनचार्ज बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। और ये कैसी बॉडी है, चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अब इस न्यूट्रल बॉडी में हमको चार्ज लाना है। एक्चुअली एक बात बताओ, ये अगर न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है तो किसी ना किसी मैटर की होगी। तो अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होगा? नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा, लेकिन वो इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन वो इक्वल होंगे। इस अगर ये मैटर का बना है तो एटम होगा, बट ऑब्वियस बात है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और अगर ये एटम होगा तो इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। दैट मीन्स क्या कि भैया जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इस बॉडी में। ये न्यूट्रल क्यों है? ये न्यूट्रल इसलिए है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। दैट इज व्हाई दिस बॉडी इज न्यूट्रल, ठीक। हमको करना क्या है, इस बॉडी को हमें चार्ज करना है, मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज आना चाहिए, ठीक है साहब। तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, बाई कंडक्शन या डायरेक्ट मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम यहां ले आएंगे, आगे होगा क्या, ये बॉडी पे चार्ज था, इस बॉडी पे चार्ज था, और इस बॉडी को ले आके हम इसके कांटेक्ट में रख देंगे यहां पे। तो होगा क्या, जब इन दोनों के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट बन गया तो यहां से कुछ चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया, और इस बॉडी के ऊपर भी कुछ चार्ज आ गए। अब इस बॉडी को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। अब हमने इस बॉडी को सेपरेट कर दिया तो होगा क्या, इस बॉडी के ऊपर जो पहली वाली बॉडी थी इसके ऊपर कुछ चार्ज कम हो गया और कुछ चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो गया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, कुछ चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो गया। ये क्या है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी, ठीक है। तो बाई कंडक्शन मेथड में हम करते क्या है, दो कंडक्टिंग बॉडीज को हम आपस में इन कांटेक्ट लाते हैं। भाई अगर बॉडीज कंडक्टिंग नहीं होंगी तो चार्ज कंडक्ट कैसे करेगा, ट्रांसफर कैसे होगा? कंडक्टर और इंसुलेटर पता है ना, कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ करे, और इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ ना करे। तो अगर ये कंडक्टिंग बॉडी होंगी तभी तो अपने अंदर चार्ज के फ्लो को अलाउ करेंगे। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कंडक्ट कर गया और ये चार्ज हो गया। अब इस कंडीशन में क्या है, बॉडी 1 बॉडी 2 दोनों ही क्या है, चार्ज्ड, ठीक। चलो ये तो पहला मेथड हुआ बाई कंडक्शन। दूसरा मेथड देख लेते हैं हम लोग, बाई इंडक्शन, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, बाई इंडक्शन। अच्छा, इससे कोई क्वेश्चंस बनेंगे क्या बोर्ड में? नहीं। तो सर ये पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिक है यार। जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो सर क्यों पढ़ रहे हैं यार? क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, मानता हूं क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन नॉलेज तो बढ़ेगी ना, बेसिक नॉलेज तो बढ़ेगी। चार्ज के बारे में आगे जाके जब बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो कम से कम कहां से चार्ज आया है वो तो जानेंगे, तो पहले बेसिक तो जान लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, बाई इंडक्शन। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड या विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक, विदाउट कॉन्टैक्ट। अब इसमें है क्या, कहने मतलब कि हम कैसे एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे। सुनो, एक बॉडी हमारे पास ये रखी हुई है, ठीक, ये निगेटिवली चार्ज है ये, ठीक। एक बॉडी हमारे पास दूसरी है, ये बॉडी B1 है, ये बॉडी B2 है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक। तो अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो क्या इसके पास चार्ज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, दोनों इक्वल नंबर में होंगे, इसलिए ये न्यूट्रल है, ठीक। ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। ये कैसी है, चार्ज्ड, ठीक। अब जब हम इस बॉडी को इसके पास लाएंगे तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने निगेटिव चार्ज है उनको अपने से रिपेल कर देंगे, निगेटिव चार्ज इस एंड पे चला जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ये अपने पास ले आएगा यहां, ठीक। तो इस बॉडी में क्या हुआ, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अभी ये बॉडी क्या थी, अभी ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रल, ठीक है। ये बॉडी अभी न्यूट्रल थी, अब ये क्या हो गई, अब ये हो गई पोलराइज्ड, पोलराइज्ड पोल्स बन गए ना, पोलराइजेशन हो गया, ठीक। एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक निगेटिव पोल बन गया, तो बॉडी क्या हो गई, पोलराइज हो गई, ठीक। अब सुनो, अब हमको इन दोनों की बॉडी के अंदर कोई एक्चुअल कांटेक्ट बना था क्या, कोई फिजिकल कांटेक्ट था? नहीं, हम सिर्फ इस बॉडी को इस दूसरी वाली बॉडी के पास लाए थे, जिसकी वजह से ये सारी मैकेनिज्म हो गई।
अब हमें एक तीसरी बॉडी दी हुई है जिसको हमें चार्ज करना है, B3। ये भी कैसी है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में ले आएंगे, मतलब इस बॉडी को यहां से उठाया और हमने इसको इससे टच करा दिया यहां पर, तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, वही चीज जो वहां पे किए थे। इन दोनों बॉडीज को हम क्या कर देंगे, सेपरेट। ये हमारा बन गया B2 और ये बन गया हमारा B3। यहां कुछ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो जाएगा और ये पॉजिटिव तो था ही। ठीक है, तो ये जो अनचार्ज बॉडी थी अब वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की चार्जिंग को हम कहते हैं बाई इंडक्शन। इंड्यूस हो गया ना, देखो इस वाली बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो गया, इस वाली बॉडी पे चार्ज था, इस वाली बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस वाली बॉडी की वजह से इस वाली बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ, इंडक्शन हो गया। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड या बाई इंडक्शन। तो ये कैसी बॉडी हो गई, ये चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अगला जो है मेथड वो है बाई रबिंग। तीसरा मेथड है बाई रबिंग, और वो हम लोग किसमें यूज करते हैं, इंसुलेटर में। ध्यान रखना, ये कंडक्शन और इंडक्शन ये दो के दोनों किसके लिए थे, कंडक्टर के लिए। मटेरियल कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, तभी आप कंडक्शन कर सकते हो या इंडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब इंसुलेटर अगर मटेरियल है, मटेरियल अगर इंसुलेटर है, तो मटेरियल कितने तरीके के होते हैं बेटा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। 12th में आ गए हो, तीसरा मटेरियल जान लो, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। मटेरियल को 3 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं, पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर। ठीक, उसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। अभी देखो तीसरा जो मेथड है अपना वो है बाई रबिंग। बाई रबिंग कह लो या इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन मेथड, इसी चीज को हम कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। रब करने पे फ्रिक्शन होगा ना यार। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो कि कोई एक बॉडी है, ये है बॉडी B1 और ये है बॉडी B2, दो के दोनों कैसे हैं, इंसुलेटर। ठीक, मतलब कोई भी बॉडी चार्ज इस समय नहीं होगी। किया क्या मैंने, इन दोनों को आपस में टच कराया और रबिंग कर दी। ये बॉडी आई B2 और हुआ क्या, इन दोनों के बीच में रबिंग हो गई। इन दोनों बॉडीज को मैंने क्या किया, आपस में रगड़ दिया। तो यार हम अपने हाथ से क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हम रब कर रहे हैं ना, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा क्या, वो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से गर्मी होगी, गर्मी की वजह से थर्मल एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है बेटा थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। ठीक है, थर्मल एनर्जी बोले तो हीट। ठीक है, हीट ही तो मिला। तो ये जो मटेरियल है और ये जो मटेरियल, दोनों को क्या मिला, हीट मिला ना। हीट मिलने की वजह से होगा क्या यार, ये मटेरियल है ना, मैटर है ना, तो इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होंगे, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होंगे। भाई 12th में हो ना, इतना कुछ तो पढ़े होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे और वो इलेक्ट्रॉन मनचले होंगे, भागने के लिए तैयार। उनको आयनाइजेशन एनर्जी जहां मिल गई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम। ठीक, आयोनाइज कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन उससे भाग जाएगा, उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। ठीक है, तो जो ये हीट एनर्जी होगी, ये हीट एनर्जी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी 1 और बॉडी 2 में जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होंगे उनको उनकी आयोनाइज्ड एनर्जी मिल जाएगी। अगर वो आयोनाइज्ड एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने सेल को छोड़ के भाग जाएंगे। तो होगा क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है इससे इसमें हो सकता है कुछ इससे इसमें हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इधर उधर भागेंगे। ओवरऑल होगा क्या, जब हम दोनों बॉडीज को सेपरेट करेंगे, इस फ्रिक्शन के बाद, इस रबिंग के बाद जब हम दोनों बॉडीज को सेपरेट करेंगे, बॉडी B1 है और बॉडी B2 है, तो कुछ चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए होंगे, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज हो गया होगा। ठीक, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां चले होंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निगेटिव चार्ज यहां आ गया होगा। तो ये दोनों बॉडीज जो होंगी, ठीक है, सुनो, दो में से किसी एक से ही जाएगा यार। ठीक है, अपोजिट चार्जेस होंगे ना। अगर इससे इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अगर इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ठीक, तो इसके ऊपर कुछ प्लस और इसके ऊपर कुछ माइनस चार्ज आ गया, तो कि दोनों ही क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब भाई चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई रबिंग या फ्रिक्शन मेथड। तो इन 3 तरीके से हम कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को जनरेट कर सकते हैं।
जनरेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कंजर्व है, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग है, इंड्यूस कर सकते हैं, रहेगा लेकिन चार्ज कंजर्व, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन हो गया। अब आप देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने ये जाना कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि एक बॉडी से हम जितना भी चाहे उतना चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर भेज सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज भेज तो सकते हो, लेकिन इंटीग्रल पार्ट में, ठीक है। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि बेटा जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज अभी तक खोजा गया है, स्मॉलेस्ट चार्ज वो है बेटा इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स का चार्ज होता है, -19 कूलम्स का चार्ज होता है, ठीक। तो आप एक बॉडी से अगर दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज भेज रहे हो, दैट मीन्स या तो आप एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, या n इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कभी भी 1.5, 2.5 मतलब डेसिमल नंबर में, फ्रैक्शन पार्ट में आप चार्ज को नहीं भेज सकते। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज कैन ओनली बी transferred from one body to another in integral multiple of smallest charge, ठीक। कहने का क्या मतलब है कि आप अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो, तो चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। कहने का मतलब जो भी चार्ज आपने ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, मान लिया वो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज, तो वो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। भाई फ्रैंकलिन साहब ने बताया था ना कि चार्ज या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, ठीक है। तो या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बोले तो प्लस माइनस एन ई, और ई क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कह लो या चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कह लो, क्यों? क्योंकि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। तो इस लॉ को, इस मेथड को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि चार्ज कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर डेसिमल पार्ट में नहीं जा सकता, ठीक। तो इस लॉ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। यहां पे हम लोगों ने चार्ज के बारे में सारी स्टडीज कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ को इन डेप्थ पढ़ेंगे, मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में मजा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ का पूरा डेरिवेशन वगैरह करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।